अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं आने वाली बसंत की तैयारियां बनाम सरकार। साल 2026 में हमने फरवरी में बसंत मनाई और अभी इस साल यानी कि आगे आने वाले साल 2027 में बसंत की तारीख जो बताई जा रही है, जो सुनने में आ रही है और अक्सर ऑफिशियल साइट्स पे भी अब आ चुकी है कि 13, 14, 15 मार्च को ये तीन दिन रखे गए हैं जिसमें बसंत मनाने का कहा गया है। और ये रमज़ान के बाद यानी कि ईद उल फितर के बाद ये बसंत का त्यौहार आएगा जो मनाया जाएगा। मौसम भी थोड़ा खुल चुका होगा, थोड़ी सी गर्मी हो चुकी होगी, इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी नहीं होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि जनवरी के लास्ट वीक में मनाने का कहा जा रहा था, फिर वो दिन आगे चले गए। इसके ऊपर बात करेंगे और जो पिछली बसंत यानी कि 2026 की जो बसंत हमने मनाई है, उस बसंत के अंदर हमें क्या क्या परेशानियाँ आती रही हैं, क्या क्या तकालीफ आती रही हैं और क्या क्या बातें हम सुनते रहे हैं लोगों से और क्या क्या मुश्किलात से गुजरते रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ लाहौर शहर के तमाम बड़े बुजुर्ग, हमारे पतंगबाजों के सरदार और हमारे पतंगबाजों के जो क्या कहते हैं ना उस्ताद, वो मौजूद है। मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं, रहीम सईद वाई साहब भी मौजूद हैं, लाला बिल्लू भी मौजूद हैं, शेख साहब भी मौजूद हैं। सबसे बारी बारी आपका तारुफ भी हो जाएगा और आप उस्ताद बादशाह भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन सब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए और तमाम जो मेकर्स हजरात हैं, शाह साहब हैं, इनका फ़ायदा उठाते हुए हम इनसे बातचीत करते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इसको हम दोबारा से, ताकि लोगों को जो तकलीफ होती रही है वो तकलीफ अब ना हो, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वहीं साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या पिछली बार बसंत पे क्या हमें प्रॉब्लम्स आई हैं? पहले हम दोनों की जो प्रॉब्लम्स है वो खुद ही आप बताएं क्या हुई थी? देखिए भट्ट साहब, बसंत तो बहुत खूबसूरत हुई, SOPs के मुताबिक हुई। लाहौर शहर ने बड़ा साथ दिया, पंजाब हुकूमत ने जो इतमाद किया था लाहौरियों पे, लाहौरी उसके ऊपर पूरा उतरे। बिल्कुल पूरा उतरे। लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये आई कि हमारे पास डोर गुडी नहीं थी नहीं, और मैंने आपको फ़ोन किया, आपसे भी नहीं मिली और मेरा ख्याल है नाराज़ हो गए। और जितना कि मेरा तरला ख़राब हुआ है, क्योंकि ये बट साहब ये था इन्वेस्टरों का काम, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी 15-20 साल पहले, उनके पास सामान पड़ा था, उन्होंने बेचा। और जो 10 से 15-20 दिन दिए गए थे बनाने के लिए, उसमें तो सिर्फ मेकर जो थे ना उन्होंने ही बनाया। वो कितना बनाते, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार गुड्डा बना लिया होगा। उसमें लाहौर शहर को कम से कम करोड़ों के हिसाब से गुड्डा चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लाहौर शहर को कम से कम लाखों करोड़ों के हिसाब से डोर चाहिए। हाँ, तो वो रिक्वायरमेंट्स जो ना हम पूरी नहीं कर अगर हम सके। तकरीबन अंदाजा करें कि 2 करोड़ हमारी आबादी है हाँ जी। फॉर एग्जांपल, जी। और जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं 2.5 करोड़ कर लें, 50 लाख कर ऐसे ही लें, 2.5 बढ़ा करोड़। लें, जी, तो ऐसे। जब वो लोग आए, सारे लोगों ने यहाँ पसंद आनी थी, तो गुड्डी डोर बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और ऐसी मतलब कि लिफे हुए गुड्डे जो उनसे हज़ार के बिके हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। देखें जी, वो गुड्डे तो बिके नहीं, वो लिपो से गुड्डे थे हाँ, जो अपना भी छोड़ के, पेपर भी उनके जो थे एक्सपायर हो चुके थे। जो मांझा था, वो जो डुपिन्ने थे, ये वो भी। बताएं मियाँ साहब को पसंद का मज़ा आया आपके साथ मनाई उन्होंने? आप गुड्डी शुड्डी उड़ाई? जी जी माशाल्लाह, जहाँ पे हमने पसंद की ना, तो आप वादा करके नहीं पहुँचे उधर वैसे। मैं तो आपको बता, मैं अपनी छत पे तो- अरेंजमेंट करके बैठा हुआ था। तो वो ये था कि जब हम छत पे चढ़े उस दिन हवा बड़ी अच्छी थी बट साहब, हाँ, बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी। हफ्ते का दिन था ये। हफ्ते का दिन था और बड़ी खूबसूरत हवा चल रही थी। उसमें यह था कि जब हम छत पे पहुँचे, मियाँ साहब तशरीफ़ लाए, साथ में बहुत सारे उनके पर्सनल दोस्त भी थे, हुकूमती अरकान भी थे और CM साहबा का बेटा भी था, फिर डॉक्टर साहब भी थे। मतलब कि वो बसंत जब ऊपर हमने छत पर चढ़ी तो मियाँ साहब ने ये बात की थी कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया लाहौरियों का, उनका ईवन उनको वापस करके। और वो इंतज़ार में थे कि अब लाहौरिये उनको क्या आगे से वो जो उन्होंने बसंत जो उनको दी है, इसके ऊपर मुकम्मल उतरते हैं। और मेरा ख्याल है लाहौरिये कि पूरे उतरे। लाहौरियों ने साबित कर दिया कि लाहौरियों ने भी उनका साथ दिया। बिल्कुल ठीक जैसे है। मियाँ साहब ने अपना वादा निभाया, लाहौरियों ने अपना वादा निभाया। और मेरा ख्याल है और इंशाल्लाह 2027 की पसंद में मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला कम से कम 100% तो नहीं, लेकिन 50 से 60% जो है ना, वो सामान लोगों को मिल जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। शेख साहब को दें। शेख सलीम साहब, कैसे हैं आप? अब तो सदर हैं, आप सरबराह हैं, ये तमाम चीज़ें आपके अंडर होती रही हैं, आपको गुड्डी डोर मिली कि नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ साहब, हम भी आपसे बहुत पीछे आप शायद 2-4 कदम आगे होंगे, मैं 10-15 कदम पीछे था। क्यों? कुछ भी नहीं मिला। मैंने पहले ही बताया आपको कि मैं अपनी बेटी को डोर नहीं दे सका, और ससुराल के अभी तक ताने पड़े हैं। ये जो बसंत थी ना, कहते हैं ना बसंत पाला उड़ंत,
ये बसंत तल्लक़ात उड़ंत हो गई। आज तक नाराज़गियाँ ख़त्म नहीं हो रही। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 2027 में जो बसंत होगी। क्या वजह क्या नजर आती है आपको, क्यों ऐसा हुआ? शॉर्टेज की वजह से, टाइम शॉर्ट की वजह से, प्लानिंग नहीं थी। एक महीना का टाइम था, महीना भी पूरा नहीं हुआ। लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग आए हैं। जो करोड़ों लोग थे, हज़ारों में गया गुड्डी डोर ने करना था। मेन वजह है लोगों को गुड्डी डोर नहीं मिल सका। जो पिछला तजर्बा है ना, इंतजामिया बनाने वाले चाहिए, गायब हो गए, बना ही नहीं सके। कितना बना रहे हैं? नहीं उठाए कई लोगों ने, कई लोग वो मेरा दो चांद आज आया नहीं, चांद उस्ताद चांद, कोई किसी ने नहीं। ये लाला ने फ़ोन नहीं उठाया। लाला जी ने आपका फोन नहीं उठाया? ओए लाला तो जी, हम किसी ताला बात, मिल गया होगा, लाला ये बिल्कुल अपनी ताला मुश्किल मिल में गया। होगा। हाँ? ये अपनी मुश्किल में होगा। कुछ लाला जी को दें जरा, लाला जी बताएं आपने फोन क्यों नहीं उठाया? माइक दें, फोन क्यों नहीं उठाया? शेख साहब ने सही कहा कि मैंने फ़ोन, बहुत लोगों का फ़ोन नहीं उठाया। बड़े बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे और आज तक मेरे साथ वो नाराज़ हैं। तो मसरूफियत थी, मेरे पास था ही कुछ नहीं। कुछ चीज़ें होती, खुद कहाँ तो थे आप बसंत पे? मैं भी यही सेल कर रहा था। सेल कर रहे थे? हाँ जी, तो दुकान फिर पे। तो बस माल था ही नहीं। तो मैं किसी, अगर किसी का भी फ़ोन उठाता तो उसने मुझे गालियाँ देनी शुरू कर देनी थी कि यार जितो मर्जी ले आ गए थे साल। तो इस तरह से बड़े तल्लुकात इस दफ़ा ख़राब हुए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इस दफ़ा टाइम दे रही है ना जो, तो इसमें फिर भी 2 माह जो है ना, 2 माह, एक दिसंबर और जनवरी जो है ना, ये धुंधों के होते हैं। तो डोर जो है ना, डोर उसका बड़ा फ़र्क पड़ना है। अच्छा, उसमें कमी बेशी आनी है। तो सितंबर में जो है ना, सितंबर में ये शुरू करवा देना चाहिए, सितंबर में तैयारी। शुरू करवा देना हाँ, चाहिए, तैयारी शुरू करवा देनी चाहिए ताकि तक 50-60% लोगों को, क्योंकि करोड़ों लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना है और पूरी दुनिया के लोग और पूरा पाकिस्तान जो है ना, उन्होंने लाहौर का रुख करना है। तो इतनी करोड़ों ये डोरें, पतंगे, गुड़ियाँ चाहिए। हमारे तो पास एक तभी बहुत बड़े, लाला जी मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ। हमारे पास एक बहुत बड़े मेकर बैठे हुए हैं, उस्ताद पिद्दी हमारे साथ हैं। उस्ताद जी, बनाई सी कि नहीं बनाई सी पिछली दफा? नहीं बनाई ही नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹੋ, ਉਹ ਐਰਕੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਬਸੰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾਵਾਂਸ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ, ਘੁਣਿਆ ਆਵਾਸ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਗਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਸ ਲਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ 100 ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 300 400 ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਹੱਦ 25-30 ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦਿਨ। ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂ 25-30 ਕਿਉਂ? ਬਸ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਸਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵਾਂਸ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दिस इज ब्रांड उस्ताद अशरफ पिद्दी ब्रांड। हाँ, ये बात ये तो है उस्ताद बादशाह ने ठीक है। 2 नंबर चीज नहीं बना सकते। यानी कि कर नहीं सकते। उस्ताद ਤੁਸੀਂ 25 ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 25 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਤੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਤੰਗਾ 12। 12 पतंगा दे पर, यानी एक रकम कर लेते हैं ये? हाँ जी, 12 तक। ये कर लेते हैं पूरी? बात यह है कि उस्ताद पिद्दी के लेवल का जो उस्ताद है ना, जिन्होंने ये आर्ट सीखा है, ये बनाना एक आर्ट है। हाँ, तो ये उन लोगों में से हैं जो उस्ताद बने और आगे इनके सैकड़ों शागिर्द हैं। तो ये इन्होंने अपनी उस्तादी के हिसाब से उस चीज़ को बनाना है, ताकि कोई उस चीज़ को गुड्डा को पतंग लेके जाए तो उसको पता चले यार मैं जो उड़ा रहा हूँ वो गुड्डा ना तो राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, सीधा खड़ा होगा। हाँ, वो उसका जो हाथ से उसका जो है ना मोमेंट वो चेंज होगी, वरना गुड्डा बिल्कुल सीधा होगा, पतंग बिल्कुल सीधी होगी। यही आर्ट है। अच्छा, उस्ताद बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं। तो उस्ताद बादशाह से मैं पूछना चाहता हूँ, उस्ताद जी पिछली वार तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। 5 ਡੋਲ 50 ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद अमजद परवेज़ बादशाह फ्रॉम पाकिस्तान। भाईजान
पहली तारीख को इजाज़त मिली। इजाज़त मिली तो थाने से लोग आ गए, भाई साड़ी डोर का बंदोबस्त करना है जी। आने से आ गए। जी। वाह। उसके बाद फिर काफ़ी दोस्त हैं, जाय साहब के रीडर आ गए जी, हम तो आपसे डोर लेंगे, फेमस हैं जी आप, लोग आपको देखते हैं। तो हमने लाइसेंस लिया हुआ था, लेकिन हमने फिर काम ही नहीं किया, क्योंकि उस वक्त पिन्नी अगर 5000 दी तो 100 पिन्नी को लाए 5 ਲੱਖ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਗਈ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ 1500 ਦੀ ਪਿੰਨੀ 35000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ, 150 ਦਾ ਗੁੱਡਾ 120 ਦਾ 1800 ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। 1800 ਦਾ ਵਿਕਿਆ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ 1000 ਦਾ। ਤੇ ਪਤੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 2000 ਦੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਪਤੰਗ 4000 ਦੀ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ check ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਸ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ check ਹੋਇਆ। ਸਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਰਾਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ख़त्म ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ 60-70% ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 4 ਅਰਬ ਦੀ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾ ਗਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ 12 ਅਰਬ ਦੀ ਖਾ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰੇ, 12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਰਕੋਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਸਭ। ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਥਾਣੇ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਨ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਅੱਡੇ ਅੱਡੇ ਬੈਗ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਖੀਆਂ ਦੇ। ਚਰਖੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਅਗਰ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸੰਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਯਾਰ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਪੈਪਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਕ ਆਪਣੀ ਫਲਾਂ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੀਸ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਊਂਸ ਕੀਤਾ 12, 13, 14 ਮਾਰਚ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰ ਮੁਬਾਦਲਾ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਗਰ। ਯਕੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਸੰਤ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਸੰਤ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਡਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਵਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਨ ਜੀ, ਅਦਨਾਨ ਮੁਨੀਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ। ਆਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ। ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਲਦੇ ਪਏ ਹੋ कि मच्छर मार रहे सी। भाई साहब को देर आ गया। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। भाई के बारे में बता दूं, अभी भी उन्होंने मुझे बताया कि ये जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं नवाब लियाकत अली खान साहब, ये उनके जो भाई थे, उनके जो चचा थे, उनके वालिद के जो भाई थे,
आप उनके बच्चों में से हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे आपको यहाँ देख हमारा के। छोटा सा खानदान है, बस इतना ही है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई मुझे आपको यहाँ देख के। ये बताइए, आप भी पतंगबाजी का शौक रखते हैं? मेरा पूरा खानदान रखता था, मेरे दादा भी, मेरे वालिद साहब भी, मेरे चचा वगैरह भी, हम सब उनसे ही पतंगबाजी करते थे? पतंगबाजी करते थे। अच्छा ये बताएं कि ये बसंत का त्यौहार कैसा लगा आपको? ये बसंत का त्यौहार बहुत अच्छा था। एक तो ये 25 साल के बाद आया, जी। ऑब्वियसली बड़ा अच्छा था, लेकिन किसी को ये अंडरस्टैंड नहीं था कि इस तरह हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक तो महीने पहले दिया, फिर 13 दिन धुंध हम पड़ती डर रहे रही। थे उस वक्त, हम सारे ही डरे हुए थे जी, जो जी। यहाँ बैठे हुए हैं, कि हमें पता ही नहीं था क्या होना है। होना बनाने क्या वाले होना है। डरे हुए थे, हम उड़ाने वाले डरे हुए थे, सब लोग परेशान थे कि पता नहीं होगी सही तरह। आप यकीन करें कि 3 दिन हम ना इसी परेशानी में रहे कि अल्लाह करे हो सुकून जाए। से गुजर जाए, सुकून से गुजर हो जाए। ऐसे ही था। तो वो नहीं, उसके बाद फिर वो 13 डेज तो धुंध रही, उसमें डोर कैसे लग सकती थी। अच्छा हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था, और धुंध रही। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कोई भी नहीं कर रहा वो ये था कि 35 इयर्स के बाद हमें पिन्ने लगवाने थे। वो 35 साल पुराने जो जितने लोग थे, कुछ तो मर गए और कुछ 70 साल से ऊपर हो गए। बड़ी बड़ी गल की थी उन्होंने कि मैनू याद है भाई साहब, वो ना लपेटने वाला कोई नहीं था। वो कहता कि कोई बंदा मिल नहीं रहा, कारीगर नहीं मिल रहा, बंदे दौड़ गए हैं। बल्कि शाह साहब ने भी ये शिकायत की थी कि वो डोर लपेटने वाला कोई नहीं गा, वो चरखी तो आप हैंडल से या ड्रिल मशीन से वो कर तो बड़ी लेते हैं। स्पीड पे हो जाती है ना। पिन्ने की तो एक कला है ना, पिन्ने की तो लड़ें बनती हैं, जी, लड़ें उसको बनती हैं। आपने बनाना होता है। तो वो कैसे आप बनाते? अब जो लोग लास्ट टाइम उनको पता लग गया कि गवर्नमेंट ने चरखी की इजाज़त नहीं देनी है, तो उन्होंने पिन्नों पे अपना काम किया है। इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वाहिद साहब और बादशाह साहब के साथ कि 50-60% हम अचीव कर लेंगे अगर हमें कुछ टाइम पहले मिल जाए। और कि हम पिन्ना भी अचीव कर लें। पिन्ना भी अचीव कर लेंगे, क्योंकि लोगों को पता लग गया ना पिन्ना ही लगना है, ठीक तो वो है। पिन्ने ही लगाएंगे। जो चरखियाँ लगा रहे वैसे हैं वो मैंने तो बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी चरखियों पे उड़ाते देखा। वो तो कईयों की वीडियोस आ गई तो बच बचा हो गया, वरना तो पर्चे होने थे बस सबके मेरी ऊपर। बात सुने, जब आपके पास वॉल्यूम इतना बड़ा था, गवर्नमेंट ने भी आंखें बंद की एंड ऑफ द डेज के ऊपर। जी, जी। उन्होंने कहा जी चरखियाँ चल रही हैं तो फेस्टिवल बहुत बड़ा है, इसको होने दो। नेक्स्ट टाइम हम पहले इजाज़त देंगे तो फिर अब वो क्रैकडाउन कर लेंगे इसके ऊपर। फिर चरखी मेरा ख्याल है कि नहीं बिकेगी, मैक्सिमम नहीं बिकेगी। लेकिन चरखियां लोग लेके आए हैं, दूसरे शहरों से लेके आए हैं, वो हुआ है। जरा भाईजान को माइक दें। कैसे हैं भाईजान आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट ताजर क्लास। बरादरी ने बड़ा किरदार अदा किया यार है। ये- आप इसी मेंबर हैं यहाँ पे चैम्बर में जहाँ हम बैठे ये शो कर रहे हैं। जी, जी। आपने कैसी बसंत मनाई है? जी मैं तो खुद बूढ़ा आदमी हूँ, सीनियर सिटीजन बन गया हूँ। नहीं नहीं, अभी आप जवानी जी में अल्हम्दुलिल्लाह ये शौक बहुत करते थे। बसंत पे पाबंदी लगाई, मैं उस पर भी खुश था, खुश थे। खुश थे। अच्छा ठीक क्यों है, पाबंदी लगाई? कि गर्दनें काटने वाली। बिल्कुल ठीक है, और ऐसा फेस्टिवल नहीं होना चाहिए जिससे गर्दनें कटे। बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने ऑन कर दी, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? कि उन्होंने उन चीज़ों को पाबंदी लगा दी। और लाहौर वालों ने, ये लाहौर का लाहौर को यार ये मेले ठेलों का शहर है, आपको पता है। ऐसे जो ही- हमारे बुजुर्ग बैठे इनसे पूछें, लाहौर की एक तारीख है पूरी दुनिया में। लाहौर में कुश्तियाँ होती थी, लाहौर में बहुत कुछ होता था, ये भी फेस्टिवल होता था, बड़ा इंजॉय करते थे। अब यकीन माने, छत पे सारा दिन रहते थे, नीचे से वालदा और पुत्र खाना खा रहा है, हमें खाने की भी परवाह नहीं होती थी। लेकिन आज इस मरतबा इन्होंने आगाज़ किया, आगाज़ में कुछ हर्डल्स आई हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बल्कि यकीन है, गवर्नमेंट जैसे मान गई है, वो अब इस मरतबा 5-6 माह पहले आगाज़ कर रही है कि डोर बनाने वालों सुनने को में भी यही आ रहा है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने बहुत अच्छा किया है। इससे पाकिस्तान में पैसे आएंगे, बाहर से जो लोग आते हैं रेवेन्यू आता है जी। वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू आएगा कि यकीन माने हुकूमत में को फ़ायदा पहुंचेगा। ये नुकसान वाला फेस्टिवल नहीं है, नुकसान वाला तब है जब गर्दनें काटें। अगर अब भी गर्दनें काटें तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। नहीं, अब तो बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने उसका एहतियात किया फिर है। इससे अच्छा फेस्टिवल क्या होगा? ये तो एंजॉय करेंगे और करना चाहिए। पता क्या है, खाली पतंगों वाला का काम नहीं है। आप रात को देखते हैं कितना एंजॉय करते हैं, लाइटिंग रोटियां, कितनी होती जी, है, लाइटिंग कैसे वो कबाब शबाब टिक्के रौनके मेले। यार ये तो ईद का समा बन चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे इतनी हैं आप। खुशी की बात है कि हम अब देखिए इस मरतबा क्या हुआ, पिछली मरतबा एक बात है कि आपको परवेज भाई से शिकायत क्या थी, ये बताएं। वही बताने लगा। परवेज भाई ने से बाखुदा मेरी जाती नाराजगी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। लड़ाई से भी आगे चले गए थे। अच्छा। और मैंने कितने दिन से कलाम लिखी, ये बड़ा मीठा बंदा है, ये बंदे को ना फ्रेम में उतार लेता है। मेरे लाहौर चैम्बर के तकरीबन 50,000 मेंबर है। हाँ ऐसे ही है। उन्होंने सोचा कि शायद हाजी साहब, मैंने चंद लोगों को रिक्वेस्ट करके इनसे
गुड्डी डोर जो भी सुबह था ले दी। बाकी बंदों ने मेरे अकाउंट में पैसे डालते जा रहे हैं कि यार पता नहीं हाजी आसम पैसों की खातर को ऐसा आगे पीछे, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। वो परवेज साहब के पास सामान ही नहीं था। क्यों? कि परमिशन लेट मिली है। अब मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैडम जी आपने बहुत अच्छा किया है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। अब ये जो धागा है ना, ये बाहर से भी थोड़ा बहुत आता है, तो उसकी इंपोर्ट की इजाजत दे दे। मोटा ताकि- धागा नहीं होना चाहिए, नहीं, बस वो हमारी वो तो बातचीत मैंने होगी। पहले बात की, केमिकल वाला या गलत चीज हाँ, वो नहीं होना होनी नहीं चाहिए। चाहिए। होना नहीं अगर चाहिए। होगी तो फिर दोबारा पाबंदी लगाएं। आपकी मेहरबानी है, इनको ना काम करने दे। ये बहुत अच्छा है। रिलैक्स आपने देखा, करें थोड़ा सा। पिछली मरतबा क्या हो गया था, घुटन ऐसी थी। 200 वाली चीज 2000 की बिक रही है। घुटन ये बहुत कौन थी। सा फेस्टिवल है? ये कौन सा फेस्टिवल है जिसमें पैसे का ज़िया हो रहा है? अब बताएं, हाजी साहब नाराज हो गए आप? नहीं हाजी साहब नाराज नहीं होए, लेकिन जो कह रहे थे नाराज हो गया, नहीं, होया की सी? नहीं हाजी साहब नाराज नहीं होए, लेकिन हाजी साहब ने भी मैंने आगाह नहीं किया। चैंबर के काफ़ी मैंबर मेरे को गुड्डियां डोरां लैके गए ठीक ने, है। लेकिन गल है हो रही है पहले कि जी बसंत पहले तो मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करने ठीक है। पिछले साल उन्होंने इजाजत दी, इस साल भी 2027 भी इजाजत दी तो कहते नहीं जी बसंत घूमन ने बंद की। साढ़े दोस्तां ने, भाईचारे वालियां ने, लोगों ने जिन्होंने मोटी डोर कैमिकल बेचते हैं, असल दुश्मन गुड्डीबाजी दे वो ने। अगर वो ना बेचे, ना गर्दन कटे, पूरा साल गवर्नमेंट को की इतराज है। तुसी सो यकीन करोगे कि मैं पतंग उड़ाता हूँ ना बादशाह, मैं पतंग उड़ाई था जी, तो छोड़ी पतंग, अब एक मैंने पतंग काटी है तो मुझे नहीं पता आगे मेरे कितने पेचे लग गए हैं। ये कौन सा कोई वो ग्राउंड में मैच हो रहा है? ये तो बसंत में कटनी चाहिए, उड़ाई और कटी वो जानी चाहिए जी बसंत ते मेला ही। उस तो बाद गल आ रही है, मैं मेकिंग की अलहमदुलिल्लाह। मैं एक नाड़ी बंदा सा, वाइन साहब नूं पता है, लेकिन मैनूं इन्ना पता है 8 ਤੋਂ 9 मिनट डेढ़ तावे एक गुड्डे ते लगदा टाइम, तीला छलाई करके। ਤੁਸੀਂ ਉਥੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਾਏ? मैं सारा कुछ, मेरे को खवातीन कारीगर लाए हैं। वाह, मसलन ऐसे लोगों ਨੂੰ रोजगार मिलिया कि जिन्हां दे अखां च आंसू सी कि मैं मसला ने पूरी मेहनत नाल उन्होंने मसला ने 18 घंटे काम किया ते गुड्डी डोर बेची भी, पैसे भी कमाए। मैनू फखर है गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब ने मेरे को गुड्डे मंगवाए, उन्होंने बेटे ने मेरे को मंगवाए, उन्होंने फैमिली ने मेरे को ਮੈਨੂੰ मंगवाए। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਖਵਾਤੀਨ ਮਸਲੇ ਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 60 ਤੋਂ 70 75 ਗੁੱਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ 'ਚ। ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ नहीं समझ आप मसला ने, लेकिन अच्छा गुड्डा ते गुड्डा ना मसला ने बड़ा मेरे को ऐसे कस्टमर आए ने, मैंने 6000 गुड्डा दे मैं लालच नहीं किया, मेरा वाकफ है। जिस तरह जो बट साहब मैं क्या 400 दांगा, पैसे ले ने मतलब दे, लेकिन मैं ऐ नहीं किया कि फटाफट कर दे। मैं पूरा बसंत के गुड्डे बेचे ने, लेकिन मज़ा लैके इंटरटेन करके बनाए भी ने ਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਚੀ ਜੇ? ਗੱਲ ਦੇ ਸੁਣੋ, ਗੋਸ਼ਤ ਬੜਾ ਵੇਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਲੇਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋ ਖੈਰ ਹੈ, ਦੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਉਮਰ ਅਕਮਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡੇ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਨੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੰਨੇ ਦੇ। ਇਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਰਹੀ ਮਸਲਾ ਨੇ। ਤੇ ਡੀਸੀਓ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿੰਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਪੈਸੇ। मैं कहना चाहना क्योंकि शार्टेज अगर DCO लाहौर ਨੂੰ नहीं मिल रहे तो बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੁਰੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਬਟ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ DP ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ SHO ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਲੰਘਦੀ ਟੱਪਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਪੂਰੇ SOPs ਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ, ਅਗਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਲਾਅ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। थोड़ा जिहा सर थिक प्लीज
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ नहीं ਵੇਖੀ। ये भाई साहब ऐसे ही है, सब ने पैसे कमाए। ਔਰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਪਏ ਗੁੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ। लिया ਇਹ ਉਹ ਬਸੰਤ ਲਿਆ, ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਖਲੋਤੇ 5000 ਕਮਾਇਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗੁੱਡੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵੇਚੇ ਕਿ 25,000। ਕੋਈ ਐ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਸੰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਲਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। सारे खुश है। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ 40 ਮੁਲਕ ਜਾਂ 50 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਰਖੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਚਰਖੀ ਛੋਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ। ਉਹ ਮੋਟੀ ਚਲੋ, ਡੋਰ ਡੋਰ ਦੇ ਸਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕੋ ਆ ਹੋਏਗੀ ਰਿਹਾ। ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਡਾਈਏ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ 35 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, Thank you। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਨ। ਪਿੰਨਾ ਫਨ ਨੇ ਲਪੇਟਣਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਪੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬੜਾ। ਜੋ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ? ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। लो जी भट्ट साहब, उस्ताद पीती साहब जब गए हैं ना उधर, और मियाँ साहब की मोहब्बत देखें कितनी है, क्योंकि ये अंदरून शहर के ये भी वो वहाँ पास बैठे रहे, अपने सामने बैठ के बनवाई उन्होंने। और जी क्या हाल है आपका? आप डोर बनाते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 42 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਵਗਰਨਾ ਐਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ 42 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ 42 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। 42 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ ਚਰਖੀ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਐਰਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ, ਮੇਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਨ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲਾ ਬਿੱਲੂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ माशी ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਤਲ माशी का ਉਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।